हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आज जो वीडियो है वो 8th क्लास का है ना। 8th क्लास का मैथ परिमेय पहला चैप्टर क्या है, परिमेय संख्याएं। आपका एग्जाम 24 फैब को है, ठीक है। 24 फैब से पहले अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक चैप्टर का वीडियो अगर आपके सामने आ जाए, मात्र 10-15 मिनट का प्रत्येक वीडियो होगा जो आपको प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा देगा। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। अपने अपने स्कूल का नाम बता के कमेंट करना है, तब हम जानेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो की आवश्यकता है। अगर नहीं आएगा तो हम समझे कि वीडियो की आवश्यकता नहीं है, तो हम शायद वीडियो फिर बनाने में उतना हमको मन नहीं लगेगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिएगा उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो समय बर्बाद किए बिना सबसे पहले आपके पहला प्रश्न में आते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम ये दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम बोले जैसे 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/7। बस जैसे 7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, तो 7/1 को पलट दो, ऐसे नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, यही गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा और यही व्युत्क्रम भी हो जाएगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 1/7। तो उसी तरह 7 का व्युत्क्रम वही आंसर क्या होगा, 1/7। समझे, गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम क्या हुआ, सिर्फ क्या करना है, जैसे 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा या फिर व्युत्क्रम पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 2/5 आंसर, ठीक है। तो इसी तरह अगला देखते हैं, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, 5 के नीचे कुछ नहीं क्या है, 1, यानी कि 1/5। 1/5 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। आंसर डी हो गया। देखिए अब ये क्वेश्चन को यहाँ खाली जगह में भरना है, तो ये 21/12 है, यहाँ भी 21/12 है, यहाँ 8/7 है, तो यहाँ जो भर दो तो बराबर आ जाएगा, है ना। 8/7 भर दो, आंसर 8/7। 8/7 आंसर नहीं है कहीं, ये यहाँ कहीं, ये सॉरी यहाँ माइनस है, तो माइनस 8/7 आंसर, ठीक है। यहाँ देखो माइनस है, छूट गया था। चलो अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान में भरिए। अब देखिए ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं, 13/25 भागा खाली जगह 13/5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, x/y, ठीक है। तो हम एक चीज जानते हैं, 13/25 भागा को अगर हम गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, क्या होगा, पलट जाएगा, तो y/x हो जाएगा बराबर 13/5। अब बराबर के नीचे बराबर लिखो, 13/5। अब जो गुना में है इधर से अब इसको उठा के उधर लेके जाना है, तो 25 भागा में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना, और 13 गुना में है इधर आएगा तो क्या होगा, भागा, तो 13 कट गया, अब 25, तो यहाँ कितना आया, 5। तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, यानी कि y/x। तो x बराबर कितना आया, 1, और y बराबर कितना आया, 5। तो हम माने थे क्या, x/y, x/y माने थे यहाँ पर, तो 1/5। तो आंसर कहाँ है, 1/5। ये देखिए इसमें आंसर है ये ऑप्शन बी, 1/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से अगला प्रश्न, -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो सबसे पहला चीज ये समझना है कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या जैसे ये 0 है, ये 1 है, तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या है। सबसे पहला बात ये दिमाग रखना है, कोई भी दो संख्या हो, परिमेय हो अपरिमेय हो, ठीक है, पूर्णांक हो, जो भी है उसके बीच में अनंत है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो इसी तरह बोल रहा है -1/3 और 1/2 के बीच में कौन नहीं है, तो इसको पॉइंट में बदल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो -1 को तुम क्या करो, 3 से भगा दो, ये भगा ही ना, बट्टा मतलब क्या, भगा, तो पॉइंट देंगे। अच्छा ये माइनस लगेगा तब ना माइनस आएगा, देखो एगो प्लस एगो माइनस, तब यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ जैसे पॉइंट देंगे यहाँ 0 लगेगा, 10, 3 तिया 9, तो ये आ गया तुम्हारा -0.3, और भी आगे आएगा तो हम -0.3, और ये क्या आएगा 0.5। 1/2 मतलब 1 को 2 से भागा दो, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 लगेगा, 2×5 = 10, ठीक है, काटकूट। तो अब -0.3 0.5 के बीच में कौन नहीं है वो देखना है, ठीक है। तो 0 तो होगा, तो आंसर यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है, ठीक है, तो बी तो आंसर नहीं होगा। चलो
एक बीच हटा गया, 1/3, 1/3 को अगर 1/3 मतलब ऐसे ही, ठीक है, तो यहाँ पर भी पॉइंट देंगे 0, तो 0.3, तो 0.3 जो भी होगा यहाँ इसके बगल में ही होगा, है इन दोनों के बीच में ही होगा, तो ये सी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सी है। अब आते हैं, मान लो -1/6 चेक कर रहे हैं, ठीक है, -1/6, -1 को यहाँ रखेंगे, 6 को यहाँ रखेंगे, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 लगेगा, है ना, तो 6 के 6 तो आएगा, यहाँ माइनस देंगे, ठीक है, जो भी, तो यहाँ पर देखो -0.1, ये क्या है -0.1, तो ये जो होगा इधर ही आएगा, तो यानी कि ये भी ये तीनों है -0.3 और 0.5 के बीच में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है, हम अभी बताएं, अपरिमित रूप से अनेक, बहुत सारा है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में कितना है, बहुत सारा, जितना तुम टुकड़ा कर सकता है उतना, और 2 और 3 परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, और जहां Q ≠ 0, तो 2 को क्या है 2/1 लिख सकते हैं, 3 को भी क्या लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं, इसके बीच में बहुत सारा छोटा छोटा बिंदु, जितना तुम तोड़ सकता है उतना, तो अपरिमित रूप से अनेक। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा, देखो गुणनफल 1 प्राप्त करना है, मतलब गुना कर, जो भी चीज गुना करेंगे 1 आना चाहिए, तो 23 भागा में इधर दे दो गुना में, और 7 भागा यहाँ गुना में है तो भागा दे दो, तब कट जाएगा 7 7 और 23 23 कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा 23/7, ऑप्शन क्या होगा सी, 23/7। 3/4 का व्युत्क्रम, अभी हम समझाएं, व्युत्क्रम पूछेगा तो क्या कर दो, पलट दो, 4/3 आंसर, कितना आसान हो गया बोलो। 1/2 के समतुल्य, अब समतुल्य मतलब समझो क्या होता है, जैसे अगर हम 2/3 के समतुल्य लिखो, तो 2/3 को क्या करो, ऊपर नीचे 2 से गुना करो, 4/6, फिर 2/3, ये एक समतुल्य हो गया, इसके बराबर हो गया, ठीक है, कैसे बराबर हो गया सर, इसको 2 से भागा दे दो, वही चीज आएगा, ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आया कि नहीं, ठीक है, इसी तरह इसको ऊपर नीचे क्या करो 3 से गुना कर दो, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, देखो इसको भी काटेंगे तो 2/3 आएगा, मतलब काटने के बाद वही चीज सेम चीज हमको प्राप्त हो जाए तो वो क्या है, उसका समतुल्य है, तो 1/2 काटने के बाद यही चीज आना चाहिए, देखो 2/4 काटो इसको, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, हम क्या बोले, गुणात्मक प्रतिलोम पूछे या व्युत्क्रम पूछे, आपको क्या करना है, पलट देना है, 3/4 आंसर हो जाएगा, आंसर बी 3/4। अब यहां धनात्मक परिमेय संख्या कौन है, धनात्मक परिमेय संख्या, हम परिमेय संख्या बोले थे कि जो P/Q के रूप में रहता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जो Q ≠ 0, प्लस माइनस हो सकता है, तो -5/1 यानी कि ये परिमेय संख्या है, -1/2 ये भी परिमेय संख्या है, सब परिमेय है, लेकिन बोल रहा है कौन धनात्मक है, तो देखो ये -4/5, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 4/5, यानी कि ये क्या है धनात्मक परिमेय संख्या है, बाकी सब ऋणात्मक है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। -9 का योज्य प्रतिलोम, अब देखो योज्य, जहां अभी तो बताया अभी व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम, उसी तरह गुणा का उल्टा, गुणा में क्या करना है, पलट देना है, और योज्य में क्या करना है, माइनस होगा तो प्लस करना है, प्लस होगा तो माइनस करना है। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा, योज्य बोलेगा तो प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, अगर गुणात्मक बोलेगा तो, और या फिर व्युत्क्रम बोलेगा तो जो भी है, 5 है तो 1/5 कर देंगे, 5/2 है तो 2/5 कर देंगे, ठीक है। चलो, तो -9 है तो क्या हो जाएगा आंसर +9। फिर से वही 2/5 के समतुल्य कौन होगा, देखो इसको काटो, 4/10, 2 दूनी 4, 2 5 10, देखो 2/5 आया कि नहीं, तो आंसर क्या हो गया बी। अब इसका मान पूछ रहा है, ये भिन्न का जोड़ है, तो देखो 5/9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 को चिन्हा जहां एक साथ रहेगा प्लस माइनस वहां माइनस हो जाएगा, देखो ये बेसिक चीज समझ लो, अगर प्लस माइनस एक साथ रहे तो माइनस लिखो, माइनस माइनस एक साथ रहेगा तो क्या लिखना है प्लस, ठीक है, जैसे 4 - 8 दे दिए तो क्या हो जाएगा 4 - +8, ऐसे अगर यहाँ पर 4 9 है ऐसे, तो 4 +- ऐसे, समझ रहा है, तो इस तरह यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया -8, दोनों में नीचे 9 है तो बहुत आसान हो गया है ना,
यहाँ 5 होगा, यहाँ -8 होगा, तो माइनस ज़्यादा है तो माइनस में आंसर होगा। देखो -8 है +5 है तो माइनस आंसर -3/9। अब आंसर यहाँ -3/9 नहीं होगा, अब इसको काट दो, 3 1 3, 3 दिया 9, तो आंसर क्या आ जाएगा -1/3। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब फिर से यहाँ इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखो किताबी भाषा में ज़्यादा अच्छा से नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कर दिए। देखो बहुत आसान है, 3 3 कट गया, -5 -5 कट गया, बचा क्या? 1। आंसर कुछ नहीं, जब बचेगा गुणा में काटना है तो 1 बचेगा। अगर प्लस माइनस रहता, जैसे +5 -5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। लेकिन अगर 5/5 है तो काट के 0 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 1 लिखना है, ठीक है। -5/9 का योज्य प्रतिलोम, हम अभी बोले योज्य प्रतिलोम पूछेगा। देखो योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो माइनस है तो प्लस कर दो, 5/9। अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछता तो 9/5, -9/5। समझ रहे मेरी बात? कंफ्यूजन नहीं होना है। गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, अगर योज्य के जगह लिखता गुणात्मक, तब क्या हो जाता है आंसर? -9/5। लेकिन यहाँ योज्य लिखा है तो माइनस है तो प्लस, अगर प्लस रहता, यहाँ माइनस नहीं रहता तो माइनस हो जाता, ठीक है। 3/8 का देखो गुणात्मक प्रतिलोम तो 8/3। देखो योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों में समझ रहे हो अंतर? ध्यान रखना, 3/8 गुणात्मक 8/3 हो जाएगा, आंसर सी। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही आएगा। इसमें क्या है? जैसे 3 और 4 दोनों क्या है? परिमेय संख्या, गुना करो, 3 4 12, 12 भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो यहां पर क्या होगा? 1, ठीक है, अपने व्युत्क्रम के समान है, ठीक है, 1 और -1। जैसे 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 का व्युत्क्रम 1/1, यानी 1/1, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो उसी तरह उसका व्युत्क्रम -1 का भी वही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ए। शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? अपरिभाषित। देखो शून्य का व्युत्क्रम मतलब 0/1, ठीक है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/0। अब बट्टा में क्या होना? 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। किसी का भी बट्टा में 0 अगर आ जाए तो क्या होगा? अपरिभाषित होगा। आंसर क्या हो गया? अपरिभाषित। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, आंसर क्या होगा? 0। जैसे अभी अपरिभाषित हुआ ना, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन -5 से छोटी संख्या है? देखो संख्या रेखा लिखने सीखो। ये 0 है ना, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब एक चीज ध्यान रखना, जो दाहिने तरफ होगा वो बड़ा होगा, जो बाएं तरफ होगा वो छोटा होगा। जैसे 3 और 4 के बीच में दाहिने तरफ कौन है? 4, तो 4 बड़ा है 3 से, ठीक है। तो इसी तरह -5 से छोटी, तो -5 से जो दाहिने साइड में कौन कौन है? 4 दाहिने साइड में है, तो यानी कि 4 जो है वो -5 से बड़ा है। -3 भी दाहिने साइड में है, तो ये भी बड़ा हो गया, ठीक है। 0 भी देखो दाहिने साइड में है, ये भी बड़ा हो गया। तो -8 जो है इस साइड आएगा, तो आंसर क्या होगा? -8। -8 जो है वो क्या होगा? -5 से छोटा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24, ये 24 24 दो बार लिखा गया। +5 में 5 में क्या जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो 0 जोड़ो, सिंपल सा बात है। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। -6 + 6 क्या आएगा? बहुत आसान, देखो -6 + 6 सिंपल 0, ठीक है। आंसर 0। a + b = b + a, ये क्या कौन सा नियम है? तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। तो इस तरह से पहला चैप्टर आप लोगों के लिए परिमेय संख्या खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह का और भी वीडियो आप लोग चाहते हैं, खासकर 8th क्लास वाला, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि सर हम लोग 8th क्लास का हैं और वीडियो लेके आइए, तब हम जल्दी जल्दी आप लोग के एग्जाम से पहले सारा चैप्टर का मैथ का सारा वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो में लाइक और कमेंट नहीं आएगा तो फिर हम थोड़ा कम वीडियो कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि और वीडियो आए तो कमेंट करिए और वीडियो को और दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचवाइए, ये आप लोगों का जिम्मा है। 10th क्लास वाला हमको बहुत आगे तक बढ़ाया, बहुत प्यार दिया। 10th क्लास का एग्जाम हो रहा है, बहुत अच्छा वो लोग मेरा नाम ले रहा है। आप लोग का भी बारी है, अगर आप लोग मेरा 500 करा देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। धन्यवाद।